एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैबिनेट मिशन योजना। इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसी योजना के तहत आपको पता होगा कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना है इसी के अनुसार जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप जो है इसके इच्छुक हैं पढ़ने के और जो है आप किसी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ही जो है ये वीडियो देखिएगा, वरना इस वीडियो के लास्ट के 5 मिनट आप देखें अगर आप जो है एसएससी, बैंक या चपरासी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की जो है तैयारी करते हो तो ठीक ना, क्योंकि उससे जो है आप बोर हो जाएंगे, नींद लगने लगेगी, कोई फायदा होगा नहीं। यदि आपको मेंस लिखना हो या फिर किसी भी पीसीएस और सीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो तभी ये लेक्चर देखें, नहीं तो वनडे अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो लास्ट के केवल 5 मिनट देखिए, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? ये 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। ध्यान से चीजों को समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान चीजें लगने लगेंगी आपको एक समय के बाद। अभी हम लोग देखे थे क्रिप्स मिशन भारत में आया था और क्रिप्स मिशन की जो है बातें को नकार दिया था किसने? दोनों पार्टी, प्रमुख पार्टियों ने। एक जो पार्टी थी वो था जो है कांग्रेस और एक था मुस्लिम लीग। दोनों ने नकारा। क्यों था? क्योंकि उसमें हम जो पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, आप ना देखे हो तो देखिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। लंबा हो जाएगी वीडियो अगर डिस्कस करेंगे तो। अभी देखिए कैबिनेट मिशन जो है होता क्या है कि इसके पहले की बात अगर बोलें तो 1945 में क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के जो है वो नेता होते हैं, वो जो है वहां के चुनाव में, ब्रिटेन के चुनाव में 1945 में उनकी जीत हो जाती है। चूंकि वो अपनी मैनिफेस्टो का मतलब जो चुनाव से पहले लोग जो है लीग के और बोलते हैं, जैसे मोदी जी ने भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, ऐसे ऐसे। तो उसी तरह से जो है जो चीजें हैं वही आपकी मैनिफेस्टो कहलाती है। तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने क्या बोला था कि हम यदि जो है हमारी सरकार बनी तो अति शीघ्र भारत को आजाद करवाया जाएगा और उसके संविधान के लिए जो है व्यवस्था करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो दबाव और अन्य जो है विदेशों का भी, जो अमेरिका सुपर पावर बन के उभर रही थी तो अमेरिका के दबाव, रसिया के दबाव, इन सबों के दबाव के कारण जो है ये कैबिनेट मिशन, और दबाव ही नहीं, भारत में जो है कई सारे आंदोलन छुड़ गए थे और नेवी विद्रोह हो गया था, तो बहुत सारे जो है इसके रीजन बने थे आने के। वैसे आप इतना जाने कि कैबिनेट मिशन योजना फिर जो है क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, वो जो है सरकार बनने के बाद अपने ही कैबिनेट के 3 लोग, उन्हीं के कैबिनेट के 3 लोगों को जो है भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा और उसी को जो है नाम दिया गया क्या? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। तो हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें हैं। 3 लोग कौन कौन थे हम आपको नाम बता दें। पहला सर पैंथिक लॉरेंस। दूसरा जो था वो था जो क्रिप्स मिशन में जो आया था, क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरे व्यक्ति का नाम था एवी एलेक्जेंडर। ये तीनों ही कैबिनेट के जो है थे, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। कहाँ के कैबिनेट के? तो तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट के जो है सदस्य थे। ये जो पैंथिक लॉरेंस थे ये उस समय के भारत सचिव थे, ठीक है। ये ट्रेड बोर्ड के जो है अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स यानी व्यापार मंडल अध्यक्ष। और ये जो थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख। इन तीनों को भेजा गया जो है किस लिए? कि भारत में आप जाइए और वहां के शीर्ष नेताओं और जो है पार्टियों से जो है बात करके संविधान सभा और वहां के शासन के लिए जो है एक मत सबको कीजिए। तो ये लोग जो है भारत पहुंचते हैं 22 मार्च 1946 को। 22 मार्च 1946 को।
अभी हम आपको बताते हैं कि कौन था ये, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लीमेंट एटली जो है इस समय पीएम थे, ठीक है। तो ये तीनों आए, इसमें अध्यक्ष जो था वो, इन तीनों सदस्यों में भी एक अध्यक्ष जो है चुना गया। देखिए भारत सचिव अगर कहीं होगा तो ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो ही जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो भारत सचिव जो है जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष इन तीनों में हो गए। इनकी अध्यक्षता में ये जो है क्रिप्स मिशन आया, और उसके बाद जो है भारत आया 22 मार्च 1946 को। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मेन, अब ये आते हैं तो भारत में अपनी जो है पहले लोगों को एकजुट करते हैं। एकजुट करने के बाद उनसे उनकी राय जानते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत जाते हैं, मुस्लिम लीग से उनकी राय जानते हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं, कांग्रेस से। इस तरह से जो है लोगों को एकमत करने को सोचते हैं, लेकिन जो है इतनी अंतर विरोध रहती है। खुद ही अपने देश में पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग अलग कर रहा था, कांग्रेस चाह रहा था कि जो है भारत का विभाजन न हो, ठीक। इस तरह से जो है तो कोई एकमत हो नहीं पाता है। तब इन्होंने जो है अपनी कुछ प्रावधान दोनों लोगों के सामने रखा, ठीक है। वही प्रावधान जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आया, जिसको हमें पढ़ना है। और उसी में जो है जो बातें हुई थी, उसी के तहत एक जो है बात आई थी संविधान सभा के निर्माण की। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या क्या उसके प्रावधान थे। तो इसके अगर पहले प्रावधान की अगर हम बात करें तो पहला प्रावधान जो था वो बोला गया कि भारत, ये जो है कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत बोला गया, भारत को एक संघ के रूप में बनाया जाएगा। संघ के रूप में यूनियन कैसे बनाया जाएगा, किनको मिला के, तो एक ब्रिटिश प्रांत जो होंगे, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब सीधा सीधा है, अगर आप जानते हो तो अच्छा, ना जानते हो तो वैसे क्षेत्र जिसपे राजा जो है शासन करते थे, और वैसे क्षेत्र जिसमें अंग्रेज शासन करते थे। भारत के ही 2 क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कश्मीर पे शासन था हरि सिंह का 370 वाली, जब हम लोग बहुत सारे जो है बात जब पहले पढ़ते थे या फिर अभी भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये देसी रियासत हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत, ये दोनों जो है मिला के एक संघ बनाया जाएगा, ठीक। संघ तो बन जाएगी, इसका अधिकार क्या होगा, तो इसका अधिकार ये होगा कि ये जो संघ होगी, इसका विदेश, रक्षा, संचार, विदेश, रक्षा, संचार, यातायात, ऐसे कुछ ऐसे कुछ जो है चीजों पे इसको जो है दे दिया गया कि पावर की आप जो है इस पे जो है पूरा कानून आप बना सकेंगे। और इसके अलावा एक संघ सूची भी थी कि भाई एक संघ सूची होगी, उस सूची के अनुसार जो भी कानून होगी वो ये बना सकेगा। ये पहली प्रावधान की गई। अब दूसरी प्रावधान क्या थी, दूसरी प्रावधान थी कि यदि जो प्रांत होंगे या फिर देसी रियासत जो होगी, प्रांत या देसी रियासत, समझिएगा, प्रांत हो गया या देसी रियासत, कोई भी, ये जो है करेंगे क्या, ये अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं, अलग अलग कानून। और इन सबों को, देसी रियासत और जो है प्रांत, जो भी ब्रिटिश प्रांत थे और जो भी देसी रियासत है, इन दोनों को संघ सूची के अलावा बाकी सभी विषयों पर कानून बना के छूट दे दी गई। तो एक तरह से कहा जाए अवशिष्ट शक्तियां इनको दे दी गई, अवशिष्ट शक्ति प्रांत और देसी रियासत को दे दी गई। अभी यदि आप जो एकदम नया जो है अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के बारे में, तो आप नहीं जानेंगे अवशिष्ट शक्ति क्या होती है। लेकिन खैर हम बता दें कि अवशिष्ट शक्ति का मतलब वैसी कोई भी विषय जिसपे कानून बनाने का जिक्र जो है कहीं और लिखा ना हो, उस पे कानून जो है ये दोनों राज्य या प्रांत या देसी रियासत बनाएंगे, ये व्यवस्था होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि भाई मुस्लिम लीग उधर अपना जो है अलाप कर रहा था कि हमको जो है पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इन्होंने जो है सीधे तौर पे बोला कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया या फिर जो है स्वीकार किया या फिर अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार कर दिया था। तो फिर मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में इस योजना को मान कैसे गई, क्यों विरोध नहीं की फिर पहले, क्योंकि जो है फिर चौथी प्रोविजन जो थी
इस कैबिनेट मिशन ने बोला कि हम भारत के संघ को, भारत पूरे राज्य क्षेत्र को, भारत में जितने राज्य क्षेत्र हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, अ, ब और स। ये 3 हिस्से हो जाएंगे। अ, ब, स का मतलब क्या है कि अ राज्य क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? मद्रास हो गया, आज का एमपी जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था, उड़ीसा, बिहार, ठीक है। तो ये जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं ये सब आएंगे। महाराष्ट्र भी इसमें हो गया। तो मद्रास, एमपी, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, वो अ में आ जाएंगे। और ब में कौन आएगा? तो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमांत का मतलब जो है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें जो है आपके आ जाएंगे आज के पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, और उसके बाद से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलूचिस्तान भी इसमें शामिल था, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इलाके जो थे वो। और स वाले में कौन आएगा? तो स वाले में असम, और असम के बाद जो है बंगाल। तो ये अ जो है हिंदू बाहुल्य इलाका दिख रहा होगा, लेकिन जो है ब और स जो है कौन सा इलाका दिख रहा था? ये मुस्लिम इलाका दिख रहा था। यदि आप एक छोटा सा मैप जो है अगर देखें, छोटा सा एकदम, तो ये वाला पूरा ये पूरा इलाका जो था ये वाला, और उसके बाद इधर ये इतना बड़ा एरिया जो है किसके अंदर आ गया था? ठीक है, ये आ गया था पूरा ब और स के अंतर्गत, ठीक। बाकी तो बीच बीच में देशी रियासत अपना स्वतंत्र थे, और जो है हिंदू बाहुल्य ये वाले क्षेत्र थे। तो मुस्लिम लीग यानी जो जिन्ना था उसको लगा कि जो है चलो पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो क्या, हम लोग अपना गुट बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं जो है पहले जिन्ना जो है मांग कर रहा था इधर हमें पाकिस्तान चाहिए, बाद में उसने इसका भी मांग करने लगा। क्यों? वो यहीं से जो है कॉन्सेप्ट निकल गया। भाई ये वाली जो है जब ये बांट दिए अब बस, तो उसको दिखने लगा कि अरे ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो मतलब इस पे भी जो है अधिकार किसका होना चाहिए? हमारा, पाकिस्तान का होना चाहिए। तो उसने फिर डायरेक्ट जो है लगातार इन सबों की मांग करने लगी। तो वो तो बात की बात होगी। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ये 4 प्रावधान तो हो गए, ठीक है। ये मेंस में लिखने को आता है कभी कभी, तो इसके लिए आपको प्रावधान याद होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। प्री के लिए तो अभी इसमें से कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अगर तीसरा छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था इसने, ठीक है। और एक ये भी कि कितने भागों में बांटा था, ये इसके अंदर की बात नहीं, लेकिन कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में, ठीक है। यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए प्रांत को यहाँ से भी अलग अलग संविधान बनाने की जो है इजाजत दे दी गई थी। भाई अलग अलग कानून का मतलब क्या है? अपना अलग अलग जो है वो नियम कानून बना सकते हैं, मतलब कि एक अलग अलग संविधान भी बना सकते हैं। तो अगला जो प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे, चौथे के बाद 5वें प्रावधान, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में अब यहीं से पूछे जाते हैं सवाल, कि इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत बोला गया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा। तो संविधान सभा के गठन के लिए इसने जो है स्वीकृति दे दी, ठीक। अब ये हुआ कि भाई संविधान सभा का गठन तो होगा, तो उसमें जो है लोग आएंगे कैसे, कितना सदस्य होंगे, लोग जो है बातचीत करने लगे, इसमें जो है चर्चाएं होने लगी। तो इसने तय किया कि कुल 389 सदस्य होंगे, पूरा जनसंख्या के हिसाब से इसने बांटा था, 389 सदस्य होंगे। ये किस आधार पे तय किया गया था? तो ये प्रति 10 लाख लोगों पे, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है आवंटित की गई थी, प्रति 10 लाख लोगों पर, ठीक है, एक सीट आवंटित की गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसके आगे 389 सीट तय की गई तो 389 के आगे 10 लाख आप बढ़ा लेंगे और कहेंगे कि भारत की उस समय इतनी पॉपुलेशन थी, यानी इकाई नहीं, 17,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 3 अरब। तो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि वो जो व्यवस्थाएं की गई थी 10 लाख लोगों के लिए, प्रति 10 लाख लोगों के लिए, ये जो है व्यवस्था की गई थी देसी रियासत के लिए, देसी रियासत। और बाकी जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत यानी कि जहां भी विधानमंडल हुआ करते थे, उनके लिए जो है सीटें फिक्स कर दिए थे इन लोगों ने अपने हिसाब से। ठीक है, तो देसी रियासत के लिए प्रति 10 लाख लोगों पे एक सीट तय की गई थी। उसके बाद 389 कुल सीट तय की गई। इस 389 सीटों को किस आधार पे बांटा गया था, तो इसको देखिएगा, 389 सीटों को इन लोगों ने बांटा था 292 ब्रिटिश प्रांत में। ब्रिटिश प्रांत यानी जो है कितने ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, 11 ब्रिटिश प्रांतों के 200 प्लस 4 जो होंगे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के होंगे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के हो गए। और बाकी जो है बच गए जो 93 वो हो जाएंगे देसी रियासत के। यानी इतने सीटों पे लोग जो है संविधान सभा में चुन के जाएंगे। अब ये चुनाव कैसे होगा इनका, ये बात हुई। तो चुनाव के लिए बोला गया कि ये जो प्रांत वाली सिस्टम है, ये तो जो है भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, यानी इनका जो है अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब सीधे सीधा जो है जनता इसमें भाग नहीं देगी। यानी इस संविधान सभा में जो लोग जाएंगे उनको जो है चुनने का अधिकार जनता को नहीं होगा, बल्कि जनता जिसको चुनाव करवा के भेजी है, जनता जिसको चुन के भेजी है संविधान विधानमंडल विधान परिषद में, वो लोग जो है इनको चुन के यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव। अब चुनाव क्यों नहीं जनता द्वारा करवाया गया, 2 रीजन। एक, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता, टाइम बर्बादी हो जाती, और दूसरी बात लोगों में खटास हो जाती, हार जीत, यहाँ पे लोग अपनी दुश्मनी करने लगते, संविधान में निर्माण में जो है ध्यान कम लगाते। तो ये सब सारी चीजें थी। ठीक, उसके बाद जो है देसी रियासत को जो है दिया गया कि भाई आपके क्षेत्र में तो आप जो है शासन कर रहे हैं, आप जो है राजा हैं, तो आपको जो है पता होगा कि आपके लिए क्या जो है उचित है क्या नहीं उचित है। तो आप अपने तरफ से किसी भी बड़े विद्वान को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 10 लाख लोग पे 1 लोग जाएंगे। तो संविधान सभा में जो है अगर पूछ दिया जाए सवाल की जो है आंशिक रूप से जो है प्रत्यक्ष और आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष थी, तो भी ये भी कहना सही होगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष थी और ये प्रत्यक्ष लोग गए थे। ठीक है, लेकिन चुनाव बोल दिया जाए कि पूर्णतः प्रत्यक्ष हुआ था, गलत। चुनाव बोल दिया जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, तो सही। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन घुमाएगा फिराएगा वो आपको, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनोनीत भी हुए थे इसमें, ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 389 सदस्य तय किए गए, 93 देसी रियासत, 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। क्लियर है इतना बात। इसी में जो है ये दो है, इसमें जो है इसी में जो है सब मिला के जो थे, इन पूरे में जो है 3 भागों में सीटों को बांटा गया। एक जनरल, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा सिख समुदाय। तो वो बाद की बात है। अभी ये जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए इसने इतना सीटें तय किया, इस हिसाब से जो है बंटवारा किया, और जो है 10 लाख लोगों पे 1 लोग का जो है उसने प्रावधान बनाया। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले प्रावधान पे हम लोग देखते हैं। अब होता क्या है कि कहां तक हम लोग हैं, हाँ, तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि मुख्य प्रावधान तो ये है, 1-2 और प्रावधान है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगी और ऑटो कट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि हुआ क्या इसके बाद। तो देखिए, अब इसके बाद होता क्या है कि महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस प्रस्ताव को सुनने के बाद उन्होंने जो है बिना किसी रोक टोक के जो है स्वीकृति दे दी। यह प्रस्ताव कब पढ़ी गई थी, 16 मई 1946 को कैबिनेट के जो सदस्य थे उन्होंने पढ़ के सुनाया था। तो गांधी ने जो है, मोहनदास करमचंद गांधी अपनी पूरी स्वीकृति दे देते हैं, पूरी स्वीकृति। पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी इसको न चाहते हुए भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र वाला जो है इनको प्रावधान दिख रहा था, ठीक। अब उसके बाद होता क्या है, कांग्रेस
क्योंकि हर चीज पे जो है अपना जो है पक्ष रख देती है, लेकिन बोलती है कि नहीं, वो जो है अ ब स वाला जो मामला है हम उसको नहीं मानेंगे, हमें जो है केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए, हमें ऐसी प्रावधान करनी है। खैर, वो विरोध कर मतलब बातचीत करते रहते हैं उसको हटाने के लिए, और जो है इस योजना को स्वीकृति दे देते हैं। इस प्रकार जो है ये कैबिनेट मिशन योजना जो थी, ये 29 जून को लोग जो है वापस जाते हैं। 29 जून 1946 को जाके ब्रिटेन में बताते हैं कि वहां पे लोग जो है मान गए हैं, एक दो प्रॉब्लम है, उसके लिए वो लोग आगे बातचीत करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन लोग जो है बोले कि चुनाव जो है जल्दी से करवाया जाए, तो ये जो है चुनाव जो संविधान सभा के लिए होना था, वो जुलाई में चुनाव होने संपन्न हो गए। जुलाई में चुनाव होने लगा। चुनाव होने के समय हुआ क्या कि भाई चुनाव में जो है पड़ला भारी हो गया किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस जो है 208 सीटों पे जीत गई और मुस्लिम लीग केवल 73। ठीक, हालांकि उसको सीटें आवंटित की भी गई थी, उतना जो है ज्यादा सीटें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसने जो है कांग्रेस की जीत देख के अपने आप को जो है क्या सोचा कि जो है भाई हमें अब जो है कितना कर ले, लेकिन हम जो है भारत में शासन तो कर ही नहीं पाएंगे और गुट भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है क्या किया कि 29 जुलाई को 1946 को ही इसको अपनी अस्वीकृति दे दी, यानी स्वीकृति को अपने जो है समाप्त कर दिया और इसका विरोध करने लगा। तो अपना विरोध जो है चालू कर दिया और पाकिस्तान की मांग पे अड़ गया कि हमें पाकिस्तान एक नेशन और एक अलग जो है संविधान चाहिए हमें। ये जो है बात पे जो है जिन्ना अड़ गया था। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो है वेवेल जो इस समय भारत के वायसराय थे, वेवेल ने जो है कांग्रेस और नेहरू को जो है बुला दिया अंतरिम सरकार बनाने के लिए, यानी भाई टेम्पररी गवर्नमेंट, यानी वो लोग जाएंगे यहाँ से भारत छोड़ के, तो जो है एक टेम्पररी गवर्नमेंट होना चाहिए जो यहाँ की देख रेख करे। तो टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उन्होंने आमंत्रित कर दिया वेवेल ने, किसको? वेवेल ने आमंत्रित कर दिया नेहरू को। अब इससे जिन्ना और बौखला गया, और जिन्ना के बौखलाने के बाद जो है उसने जो है एक जो है 16 अगस्त 1946 को उसने जो है डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। और इसके तहत जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी, अब डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। और मारपीट, दंगा फसाद इतना बहुत ज्यादा हुआ कि लाखों लोगों की जो है खून की नदियां वहां बहने लगी। पूरे बंगाल इसका केंद्र बना रह गया। बंगाल में एक जगह था नोवा खली में जो है यह प्रमुख केंद्र रहा था। तो हमको अपनी वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ जाएगी, क्योंकि वैसे भी आगे ऑटो कट हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके आगे की बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के जो है ये अभी तो समाप्ति होगी, एक तरह से चुनाव हो गए, अंतरिम सरकार के लिए जो है आमंत्रित कर दिया गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।